गुस्से में है, लेकिन जब ये बूथ पे जाएंगे ना, बूथ पे जाएंगे तो भाई साहब 50% वोट ये भी दे के आएंगे। कोई 1 करोड़ रुपए दे देगा जब नहीं देने का। राहुल की बात कर रहे हैं, राहुल की तो बिरादरी में साथ नहीं है, बिरादर के आदमी साथ नहीं है, तो वो कैसे जीत जाएगा, कैसा जाएगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि मनोज चौधरी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। कोई भी नहीं दे रहे, तो स्वामी तो कोई है नहीं, टक्कर कहाँ दे देगा। हाँ, खत्म है बिल्कुल। खत्म है क्या? हाँ, बिल्कुल खत्म। हाँ, भगवान जी बढ़िया। अजी 1 नंबर के आदमी। जब किसान भाई आंदोलन पर बैठे थे सिंगू बॉर्डर पे दिल्ली जाने के लिए, जब जयंत चौधरी जी कहा थे घोटाले हिंदू सबसे बीजेपी सरकार में इतने घोटाले हुए कि जिंदगी में किसी के नहीं हुए। मैं गिनवाऊं बेकार, मैं गिनवाऊं घोटाले हिंदू सबसे बीजेपी सरकार में इतने घोटाले हुए कि जिंदगी में किसी के नहीं हुए। मैं गिनवाऊं लेना में इलेक्ट्रिक बॉन्ड सबसे बड़ा घोटाला, इलेक्ट्रिक बॉन्ड 28,030 घोटाले, सारे घोटाले वाले तो बीजेपी में है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक बॉन्ड जो दूसरे से चंदा लेती है, पाकिस्तान वालों से भी चंदा ले रहे हैं। पाकिस्तान वालों से बिल्कुल ले रहे, निकाल लो आप। भाई साहब पाकिस्तान की क्या औकात है, चंदा दे दे, वो खुद भूखा मर रहा है। वो खुद 1 मिनट रुक जाओ। पुलवामा में अटैक हुआ, उसके तुरंत बाद क्यों नहीं दिया? खुद भूखा मर रहा है। क्यों लिया? अडानी से चंदा नहीं लिया, अडानी से चंदा लिया, अडानी से चंदा लिया, क्यों नहीं लिया? मैं दिखाऊं, सुनो मैं दिखाऊं योराल ले। और बताओ, सुनो ये चंदा नहीं होता, और क्या उद्योगपति है, कर देंगे। वो सीट मोदी सरकार की है। एक मिनट सुनिए, कुरैशी जी कह रहे हैं मोदी सरकार बढ़िया। आप ये बताइए, ये तो कह रहे हैं भेदभाव हो रहा है। बच्चे है तो, ये बच्चे है तो मोदी सरकार जीतेगी यहाँ से। मोदी सरकार की सीट तजुर्बा है। हमारे मोदी जी ने क्या काम किया है? हमारे मोदी ने एक काम किया है, हिंदू धर्म में एक मीट की दुकान ये बंद कराई है। किसकी? मीट की दुकानें और गांव कटवानी बंद कर। एक ये मुद्दों पर बात, हिंदू मुसलमान नहीं, जातिवाद नहीं, बिल्कुल नहीं। नो 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 भाई साहब नहीं, आराम से बात। मुद्दों पे होगी, भाई भाई है यहाँ। ये जो हमारा बागपत जिला है ना, इसमें हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। मैं जाट हूँ, ये भाई मुस्लिम है, भाई है अपने, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जीतेगी बीजेपी, ये आज गुस्से में है, लेकिन जब ये बूथ पे जाएंगे ना, बूथ पे जाएंगे तो भाई साहब 50% वोट ये भी दे के आएंगे। कोई 1 करोड़ रुपए दे देगा जब नहीं देने का। 1 करोड़ रुपए दे देगा जब नहीं देने का, बिल्कुल नहीं दूं। चवन्नी को जो ब्लड जमा, चवन्नी बता रहा है अजी कोई नहीं, ये अपने भाई है सब। ये ऐसा है ना, ये आप गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन जब ये बूथ पे जाएंगे, ये भाई साहब 50 से 60% वोट बीजेपी को दे। मोदी सरकार, ये सब लोग दल के साथ है, मोदी सरकार जीतेगी। दल और मोदी जी के साथ है। कुरैशी जी और आप सब पलट देंगे नहीं, हमारा एक सीट के ऊपर ही बिट गए। अच्छा, आप किसको चाहते हैं? कांग्रेस को चाहता हूँ जी, लगभग बिल्कुल पक्का। हाँ, जिस मेट्रो में घूमे, जिस अस्पताल में आने करा रहे, उसी की देन है। कोई कुछ नहीं है, उसी की देन है, नहीं उसी की देन है बेचारी। आ जाएगी। एक मिनट, प्रधानमंत्री का चेहरा किसको देखते हैं? राहुल गांधी। पढ़े लिखा नेता है, पढ़ा लिखा नेता, बिल्कुल। लेकिन पढ़ गवार नहीं है। कह रहे राहुल गांधी तो जहाँ से पहले लड़े थे, हार गए थे स्मृति ईरानी से, कह रहे वहाँ लड़ने के लिए तैयार नहीं, डर लग रहा है उनको। तो वहाँ से लड़ेगा ना अपने सांसद से, वहाँ से तो उसकी सीट है। स्मृति ईरानी तो कह रही ना ये लड़िए, लेकिन डर गए। अभी परसों 2-4 दिन की वीडियो है, अभी किसी अधिकारी को धमका रही थी स्मृति ईरानी, तो कह रहे मैं धरने पे बैठ जाऊंगी। एक व्यक्ति बीच में से के बैठ जाओ जी धरने पे, उठ के चली गई। क्यों नहीं बैठी? जब तो सिलेंडर लेके थे 405। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, न्याय जोड़ो, ये क्या मतलब? भारत कौन सा टूटा हुआ है जिसको वो जोड़ रहे हैं? तो जो जैसो अब हम दोनों भाई भाई है, फिर हमारे में मतभेद हो गया, यही तो जोड़ना था, ये जोड़ना, ये तो तोड़ना। ये तो कह रहे बागपत में कोई मतभेद है ही नहीं। हमारे क्षेत्र में बड़ौद में मोदी सरकार की सरकार होगी, लोक दल मिक्स हो गए। लोक दल मिक्स भाई, अब चमन फिर पलट जाएगी। कोई कितने लगा लो, चाहे कितने ही पैसे। सीट के ऊपर बिक गए, एक सीट के ऊपर बिक गए। सीट निकाल लेंगे असवानी की तरह हम। ये तो सीट के ऊपर बिक जाए, इनका कुछ भरोसा नहीं। सीट के ऊपर बिल्कुल भी चवन्नी कभी पलट जाएगी, कभी पलट जाएगी। कह रही चवन्नी एक रुपया बन के पलटी है। नहीं, कभी नहीं पलटने की, बुरी हार आ रहेगी। जी भाई साहब क्या कह रहे हैं? पलट गई। अजी नहीं भाई साहब, कोई नहीं पलटेगे, पलटा कोई नहीं है। ये भी भाई है हमारा, ये जो है प्रेम में कह रहा है फिलहाल। अभी सुबह देखना, ये सुबह बीजेपी को वोट देगा, प्लस बीजेपी प्लस नल का।
जो सारी सड़कें बनवाई मोदी सरकार ने, ये बकवास कर रहे हैं बेकार। भाई साहब सारी सड़कें बहुत सुविधा है, किसने बनाई? एक मिनट राशन, एक मिनट का कितने आयुष्मान कार्ड। हाँ रुक जाओ रुक जाओ। एक मिनट, कैंडिडेट पर बात कर लेते हैं। मनोज चौधरी जो है वो कैपेबल कैंडिडेट है, जी ठीक है, क्या कुछ आपको उनका अच्छा लगा? समाज के लिए क्या काम करता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, जब भी तो मैं उसके साथ जा रहा हूँ। उनका ये तो बता दो अजी भाई साहब, मनोज चौधरी का क्या लगा? क्या रालोद ने करा क्या? तो आप मनोज चौधरी का ये बता दो क्या अच्छा लगा आपको? रालोद ने करा क्या? देखा क्या कहीं? रालोद ने करा क्या? बीच में मनोज चौधरी, रालोद ने क्या किया? अजी रालोद ने तो बहुत कुछ किया है। चौधरी साहब है हमारे, सुनो, छपरेली वाला पुल के पैसे खा के थे। मेरी सुनो, गठबंधन हो गया, गठबंधन होते ही सारा पेमेंट करने का बनी। सड़कें कहीं नहीं बनी, नहीं था कोई सुविधा, कोई ऐसे स्कूल, हाईवे कुछ नहीं बना। सुनो अभी भर दिया क्या हुआ जी आप? 50 साल से सड़क ये टूट रही थी। नलोद कितने दिनों से यहाँ सड़क नहीं बना। यहाँ के रिश्ते क्या नाम हुआ जी आप? रिश्ते करने भी बंद कर दिए लोग नाम क्या हुआ? टूटने की वजह से। नाम क्या हुआ? अजीत सिंह रहे, अरे मेरे भाई नाम तो बताइए, नाम क्या हुआ? बाबू कुरैशी। बाबू कुरैशी। हाँ। तो कुरैशी जी कुछ नजर नहीं आया यहाँ? कुछ नजर आता, वो राहुल की बात कर रहे हैं। राहुल की तो बिरादरी में साथ नहीं है, बिरादर के आदमी साथ नहीं है, तो वो कैसे जीत जाएगा, कैसे आ जाएगा? जब बिरादर साथ नहीं जिसके, तो राहुल कैसे हो जाएगा? अनपढ़ के साथ सब जाते हैं। अभी एक वे है बहुत बड़ी ज्ञानी है, उनका नाम नहीं मुझे पता, पर मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा अगर आप एक बार बेवकूफ बनोगे, दूसरी बार बनोगे जैसे बन रहे, तीसरी बार भी बनोगे, तो इनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। इनसे बड़ा बेवकूफ कौन है जो भाजपा को वोट देगा? बिल्कुल बेवकूफ बन गया। बेवकूफ है। कहीं पहले मोदी जी कहते 25 करोड़ लोगों को मैं राशन दूंगा, 25 अब 86 करोड़ 50 करोड़ और गरीब कर दी। वर्ल्ड बैंक ने कह दिया मैंने भारत को विकसित देश से हटा दिया, गरीब देश में रेखा रख दी। बताओ कहाँ से क्या रखा? वर्ल्ड बैंक कह रहे निकाल लो, आप निकालो वर्ल्ड बैंक निकालो। सुनो, सबसे महीने सुनो हिंदुस्तान की नाली साफ हो जाती। नाली इतना बड़ा घोटाला हुआ। हाँ, कुछ घोटाला नहीं हुआ। महीने में 2 बार राशन प्लस आयुष्मान। एक मिनट योजनाएं जी। एक मिनट मेरे भाई, लाभ आप लोगों को कांग्रेस की देन की है। बने किसकी योजना में? आप लोग जानते थे कांग्रेस, जब कांग्रेस के समय में आप जानते थे आयुष्मान क्या होता है? मोदी कब से आया? अरे भाई जब से नहीं, जब से आया है, सुनो, जब से खबर बात वोटिंग कार्ड चाह रहे हो, नहीं ज्यादा इनके आयुष्मान कार्ड है, सबसे ज्यादा आप लोगों के दिखा दो, सबके घर गए आयुष्मान कार्ड है, और सबसे ज्यादा राशन ये ला रहे हैं, फिर भी ये कह रहे हैं कुछ नहीं। एक मिनट, अरे रुकिए, एक मिनट। आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी व्यक्तिगत राय है। आप ये बताइए, आप घोटाले बीजेपी के गिना रहे हैं, अब कांग्रेस के घोटाले भी गिना दीजिए। कांग्रेस के घोटाले नहीं पता? नहीं पता आपको? ये तो गलत बात है। ये नहीं, मैं चिढ़ नहीं रहा, नहीं मैं नहीं चिढ़ रहा हूँ, मैं दोनों के लिए ऐसा ही हूँ। गई क्यों है कांग्रेस? गई क्यों है? एक मिनट, अगर आपकी बात करें तो मतलब मैं आपके साथ हूँ, नहीं तो फिर मैं चिढ़ रहा हूँ। अगर घोटाला किसी ने भी किया है, चाहे कांग्रेस ने किया, अरे क्या बात कर रहे हैं? ये देखिए इनको, ये कह रहे हैं कांग्रेस ने घोटाले नहीं किए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, पत्रकार के माध्यम से मैं ये पूछना चाहता हूँ अपने भाइयों से, कांग्रेस ने बागपत जिले की सीट कब जीती थी? कब जीती थी बता दो। जब तुम आपको नहीं पता? भाई हम बता कब जीती थी? भाई हम बता के बताओ। कांग्रेस सीट हमने जिताई नहीं, आज लो लोकदल को जिताई, चौधरी साहब को जिताया। जब कांग्रेस ने कभी कुछ किया ही नहीं यहाँ पे। ये कह रहे थे कि बीजेपी और लोकदल को जिताकर लोग पागल बन रहे हैं, इसका मतलब आप भी पागल बन चुके हैं पहले। कौन है पागल? कौन है पागल? नहीं पागल, लोकदल पागल नहीं थे। जब लोग चौधरी साहब किसान मसीहा थे, जिधर वे चले गए उधर जीत गए। अच्छा, बीजेपी की बार सागवान जी या फिर मनीष चौधरी? नहीं, सागवान जी। हाँ, बढ़िया काम होएगा। गठबंधन में सरकार है, पहले से बढ़िया होता है, अब की बार और बढ़िया होएगा। कुछ नहीं होने का, लिख के दूं, कुछ नहीं होने का, बिल्कुल नहीं होने का। अच्छा ये बताइए, घोटाले तो आपको कांग्रेस का पता नहीं है, चलिए काम ही बता दीजिए। 70 सालों की बात नहीं करेंगे, 60 सालों की बात करेंगे, क्योंकि बीच में भाजपा भी, एक मिनट, भाजपा भी रही है बीच में। 50 की कर लेते हैं। 50 सालों में काम बताइए देश के लिए क्या हुआ? IIT किन्ने बनवाई? सबसे पहले जब तो मोदी जी का
छोटे से थे जब IIT बनेगी थी, पार्टी भी नहीं आई थी। और बताइए IIM चलो और बताओ। है, IIM किन्ने बनवाया? बांद्रा बांध किन्ने बनवाए? बताओ। IIT खड़गपुर किन्ने बनवाया? IIT हो गया, उसमें ही आ गया। IIT उसमें, तो डबल मत बताइए। एम्स दिल्ली किसने बनवाया? मोदी जी ने अखबार में छपवा देते, दैनिक जागरण अखबार में। मोदी जी को छोड़िए आप, है? कांग्रेस के बताइए। मोदी जी की तो क्या करेगा और कांग्रेस की? मोदी का वो बताएंगे, मोदी जो मोदी को सपोर्ट कर। पूछेगा हम भी, मैं पूछूंगा ना, पहले आपसे पूछ रहा हूँ, फिर इनसे हम भी तो इनसे पूछेंगे ना। ये मोदी कर रहे हैं। आप 5 काम जो है कांग्रेस के गिना दीजिए, 5 इनसे पूछूंगा। आप इनसे पूछ लो। मैंने पहले आप बताइए। नहीं, मैं तो बता दूं, आपको आपको बता दिए। उन्होंने इतने काम कर दिए। मोदी अगर 5 काम, 5 सिर्फ 5 है। IIT बनवा दो, एक IIT बनवा दो मोदी जी से। अगर IIT बना दी, मैं उनकी टांग तो जिंदगी भर भाजपा को वोट दूंगा। अच्छा, अगर नहीं बन रही, नहीं बनी, नहीं ये बन रही, बनी, एक नहीं बनी। देखिए भाई साहब, IIT नहीं बन रही है। नहीं बन रही। हाँ, आपने देखा है? नहीं देखा? नहीं, अखबार में छप रही है। अच्छा, बस खाली अखबार नहीं बन नहीं रही एक सुनो, मेरी बात एक सुनो। बार मोदी जी विदेश गए, उन्होंने कहा मुझे 600 करोड़ मतदाता उन्होंने जिता। बताइए भारत में कौन से 600 करोड़ भाई मतदाता? साहब, आज विदेश भी मस्तक झुकाता है भारत के सामने, कितना बड़ा भी देश हो। सुनो, किसी चाइना के सामने नहीं खड़ा एक मिनट, जब बात चली गई है, चाइना के सामने ये खड़े रहते हैं। अच्छा, ये बताइए, जब चाइना हावी हो गया था, जब जवाहरलाल नेहरू थे, तो यहाँ पर कब्जा क्यों कर लिया था चीन वालों ने? बताइए। कब करा? जब कांग्रेस थी। कब जवाहरलाल नेहरू कहाँ से करा? पता ही नहीं होगा भाई साहब को, पता ही नहीं होगा इनको। ये देखिए भाई साहब, आया है मोदी जी ने जो कब्जा हटवाया है चीन से आपको ना एक तरफा मामला पता है, दूसरा नहीं पता है। या तो आपको नॉलेज का अभाव है मेरे भाई, पहले पढ़ के आइए थोड़ा। ठीक है, हम ये देखा है कि मोदी जी गलत है, बिल्कुल गलत है। हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राज मलिक। मोदी जी इस गुड नेता मोदी जी। गुड नेता। योगी जी मुख्यमंत्री बेस्ट है। बस। ये तो बताइए, नाम क्या बताया? राज मलिक। राज मलिक जी। हाँ जी। मलिक साहब ये कह रहे हैं भाई साहब कि बढ़िया काम नहीं करते हैं, भेदभाव करते हैं। आपको भाई साहब, मोदी जी ने जो काम बढ़िया कर दिया, जो भी कर दिया, सारा बढ़िया कर दिया। अच्छा। मोदी जी बढ़िया ना होता तो भाई चरण सिंह का लुंडा पोता वहां भाग जाता, भाजपा में भाग गया। तो RLD गठबंधन बढ़िया है, ये बीजेपी से बढ़िया है। बीजेपी और RLD गठबंधन बढ़िया। वो तो चलेगा, 2 सीट चाहती मिलेगी उसे, पहले 4 में नहीं, अब 2 में मान गया। अच्छा। हाँ, तो ये बताइए, अगर अब क्या भाजपा में जाता ना, 2 भी नहीं मिले थी। अच्छा। पत्ते लग जाते भाई। अच्छा, तो ये तो इधर तो आइए, नहीं मलिक जाना हुआ काम है बस। अब तो इतने नाम है आपका, क्या नाम है? अशोक कुमार सैनी, अशोक कुमार सैनी जी। सैनी साहब, क्या लग रहा है, किसकी सरकार अब? बीजेपी की। बीजेपी की। एक तरफा मामला है या फिर टक्कर है? एक तरफा मामला है। अच्छा। हाँ जी। मनोज चौधरी कह रहे हैं कि बार उनको जिता रहे हैं लोग। किसे? मनोज चौधरी हम तो बीजेपी को जिता रहे हैं। बीजेपी को जिता रहे हैं। हाँ क्या जी। काम अच्छे लगे आपको बीजेपी के? सारी सुविधाएं मिल रही हैं हमें, सारी सुविधाएं, हाँ जी। सबका साथ सबका विकास, सबका विकास 400 बार करवा रहे हैं। हाँ बिल्कुल करा रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। बागपत जो RLD और बीजेपी का गठबंधन के उससे सीट मिली है, तो इसको कैसे देख रहे हैं? सही है? बहुत बढ़िया, भगवान जी कैसे? बहुत बढ़िया। बढ़िया काम। हाँ जी। आपका क्या नाम है भाई साहब? साहिल। साहिल जी, क्या लग रहा है साहिल भाई, किसकी सरकार अब की बार? मोदी जी क्या भाई पीछे हो जा थोड़ा सा यार। हाँ। बीजेपी अच्छा, साहिल भाई भी मोदी। क्या काम अच्छे लगे साहिल भाई? सारे बड़े हैं, ठीक है, सबका साथ सबका विकास। एक दो काम बताइए जो अच्छा लगा। भाई आयुष्मान कार्ड है, गरीबों को 2.5 लाख रुपए की योजना है, आवास योजना है, सिलेंडर योजना है और मीटर वाली योजना है। और क्या? साहिल भाई ने सारी योजनाएं बता दी। कहाँ गए भाई साहब वो? अच्छा, गए यहाँ से, निकल गए अब गए। आपका क्या नाम है मेरे भाई? जुल्फकार खान जी। जुल्फकार खान। जुल्फुकार। अच्छा, जुल्फुकार। अच्छा, तो ये बताइए, जुल्फुकार जी किसकी सरकार अब की? मोदी सरकार जी। मोदी सरकार। यस। तो ये तो कह रहे हैं कि भाई भेदभाव कर रही है मोदी। कोई भेदभाव नहीं है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, हर योजना अच्छी चल रही है, गरीब आदमी की बहुत सुख है। जो कर रहे छोटे वाले कर रहे, बड़ा कोई नहीं कर रहा। बड़ा कोई नहीं कर रहा। हाँ जी। मोदी को 400 बार करा रहे हैं क्या? हाँ जी बेशक। तो ये बागपत जो RLD और बीजेपी का गठबंधन हुआ, उसको कैसे देखते हैं? ये जो है गठबंधन तो होते रहे, लेकिन जो है हम जो है बीजेपी के साथ जुड़े हैं और हमेशा इंशाल्लाह बीजेपी के साथ रहेंगे। अच्छा। बेशक जी। तो भगवान जी को जिता रहे हैं क्या? बेशक जी। इंसानियत नहीं चलती, भाईचारे तो चले, भाईचारे तो यू मोमडन में हिंदू भाईचारे तो चले, गठबंधन तो किसी की नहीं क्या चलती। नाम हुआ भाई? शंकर। शंकर जी और जुल्फुकार। तो ये बताइए, यहाँ पर इधर आइए, थोड़ा सा इधर आइए। शंकर जी और जुल्फुकार यहाँ पर खड़े हैं। तो ये कहते हैं कि बीजेपी भेदभाव करती है और जातिवाद धर्मवाद करती है, उस पर क्या कहना है?
उसमें कोई वो नहीं है जी, जो भेदभाव जो हम आपस में खुद कर रहे हैं एक दूसरे से। मोदी सरकार भेदभाव को खत्म कर रही है। हाँ, तो बढ़िया काम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम सब भाई मिलजुल कर इंशाल्लाह मोदी के साथ रहेंगे। मोदी के साथ बेशक जी। अच्छा, बढ़िया काम लग गया भाई। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। क्या नाम हुआ भाई? मेरा नवाब है। नवाब जी। हाँ जी। तो नवाब जी किसकी सरकार बना रहे हैं? भाजपा जी, भाजपा की। भाजपा की बना रहे हैं। हाँ जी। क्या काम अच्छे लगे भाजपा के? बस गुंडागर्दी नहीं है, अच्छा लगे बस। लेकिन भाई साहब को बड़ी परेशानी थी, अभी वो पार्टी से जुड़े हुए हैं। सभी तरह के लोग होते हैं। तो आपको सबसे अच्छा काम क्या हाँ, बस गुंडागर्दी नहीं है, हमें सबसे बढ़िया प्यार है। सबसे बड़ी बात गुंडागर्दी नहीं है। गुंडागर्दी, हम रोज दिल्ली से आते हैं, दिल्ली से आना भी अगर ऐसा था तो ट्रोनी का सिटी में मतलब बदमाश वगैरह लोग मिल जाते हैं, जो भी कमा गला है सब छीन लिया, ऐसा कुछ था। अभी कई रात के 2 बजे भी आ सकते हो, जर्नी किसी भी टाइम करके आओ, आप कोई दिक्कत जो समाजवादी से जो मनोज हैं उनको कैसे देख? कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आए, मनोज क्या कोई भी आए, देना तो आप बीजेपी को ही है। मैं तो जी। हाँ जी, सागवान जी सही है, हाँ बढ़िया, बढ़िया कैंडिडेट है। हाँ जी, अच्छा। कैंडिडेट है जी। हाँ जी, मेरा नाम संदीप है जी। चलिए, आपका क्या नाम हुआ मेरे भाई? भाई मेरा नाम आमिर कुरैशी है, मुझे बल्ली दादा कहते हैं सब। अच्छा, बल्ली दादा। बल्ली दादा तो दादाजी ये बताइए। नहीं, निकनेम है भैया ये। अच्छा, निकनेम। निकनेम है, कोई मतलब ऐसी बात नहीं है। अच्छा, कि दादा वादा हो उस टाइम पे हुआ करते थे। ऐसी बात नहीं है, लाड में जैसे बाबू बच्चा सोना दादा, वैसे वाले तो दादा। ये बताइए किसकी सरकार बना रहे हैं? भैया आप किसकी बनाना चाहते हो? हमारे से ज्यादा तो आप पढ़ी लिखे हो, आप बताइए पहले। मैं तो आपसे पूछने आया हूँ ना, आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी राय ले रहा हूँ। सरकार हमारे हाथ में नहीं है, सरकार है सारी मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप किसकी बनेगी वो बता दीजिए, मैं ये पूछ रहा हूँ कि किसकी बननी सही रहेगी, किसको बनाना चाहते हैं? चलो देखो, फिलहाल मोदी जी हैं, काम चल रहा है। राहुल जी अगर आ गए जब भी काम चलेगा। हम तो अब भी खुश थे, राहुल जी आएंगे जब भी खुश है, जब भी खुश है, हमें कोई दिक्कत नहीं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बस जो भी सरकार आएगी हम उसी में खुश हैं। अच्छा। हम किसी के खिलाफ नहीं है। नहीं, ये बताइए काम अच्छा हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, और बात करें सब काम अच्छा हो रहा है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, कमाओ और खाओ, हमारा तो ये कहना है। बदलाव होना चाहिए। नहीं सुनो मेरी बात, सरकार आपके आगे मुंह में निवाला नहीं देगी। आप काम करिए, पढ़ाई करिए। कोई नहीं देता ना, बस यही बात है। तो ये बताइए, अभी जो मोदी कह रहे हैं कि अब की बार बदलाव होना चाहिए, लगातार बातचीत हो रही है, मोदी को हटाकर किसी और को लाना चाहिए, तो ये सही है या गलत? मेरी बात सुनो, इतने ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं हम कि आगे की सोच के चलेंगे। भैया हमारा तो इतने पढ़े लिखे नहीं है। चलो साहब, तो आप क्या कह रहे थे? सरकार मोदी की आनी चाहिए, बदलाव होना नहीं चाहिए। बदलाव नहीं होना चाहिए। हाँ, बदलाव नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी, उस पर लगातार बातचीत हो रही है। महंगाई को मोदी ने थोड़ी बढ़ा दी, क्या योगी ने थोड़ी बढ़ा दी? तो पब्लिक ने बढ़ा के संख्या ज्यादा हो रही है, महंगाई बढ़ेगी। जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए कानून, सही है। आपका क्या नाम हुआ बेटा? अच्छा, नहीं, आपका अपने क्या नाम बताया था? बाबू कुरैशी। बाबू कुरैशी। भाई साहब, जो लोग कहते हैं ना बीजेपी से मुसलमान खिलाफ है, बीजेपी से मुसलमान खिलाफ नहीं है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से खिलाफ हैं। अच्छा। वे बदतमीजी करते हैं, हमें 20% वोट नहीं चाहती, हमें इनका रोजगार बंद करवाना है, हमें फलाना करवाना है। वे नहीं कहते, सरकार तो सबको बराबर देखती है। तो बागपत का जो माहौल है वो आरएलडी प्लस बीजेपी का जो गठबंधन है उसके साथ में, वो तो टाइम बताओगा, तो टाइम बताओगा गठबंधन में वोट किसे देने के लिए। ऐतिहासिक जीत होगी। इधर आई, थोड़ा सा इधर आके ऐतिहासिक जीत करवाइएगा, बीच में दिक्कत हो जाएगी, कभी ऐतिहासिक जो खबर बन जाए। आप ये बताइए किसकी सरकार बना रहे हैं आपकी बात? मोदी सरकार आऊगी। और क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम गौतम तोमर है। हाँ, जोड़ माने तो हूँ मैं। जी। ग्राम उमर साहब ये बताइए, लोग कह रहे हैं कि भाई साहब पहले तो आरएलडी जो है वो बड़ा कटास किया करती थी बीजेपी पर, अब उनके साथ ही मिल गए, तो उस पर क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया काम कर रही बीजेपी, हम बीजेपी के साथ हैं और ऐतिहासिक जीत होगी। गठबंधन तो आ रही यहाँ से, ऐतिहासिक जीत होगी और जीत होगी। आज तो किसी की हुई ना हुए। अच्छा। हाँ, लेकिन इधर कह रहे हैं कि मनोज चौधरी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। कोई भी नहीं दे रहे, तो स्वामी तो कोई है नहीं, टक्कर कहाँ दे देगा। हाँ, खत्म है, बिल्कुल खत्म है क्या? हाँ, बिल्कुल खत्म। हाँ, सागवान जी बढ़िया। अजी एक नंबर के आदमी। हाँ, ये बताइए, मोदी सरकार से क्या काम आपको अच्छे लगे जिससे आप ये काम अच्छे है, गलत कोई है ही नहीं इसका काम, बताओ। हाँ, कह रहे कि किसानों की हित की पार्टी नहीं। अजी नहीं, एक नंबर की पार्टी। किसान बॉर्डर पर बैठे, बॉर्डर पे तो बैठे ही रहे, हम भी बैठे बॉर्डर पे, तो या कौन सी कुछ बात, बस सबका भगवान भी सबका पूरा नहीं बांट सकता, या नहीं मानते। एक नंबर की पार्टी है, बढ़िया जीत होगी। सांगवान जी की एक नंबर का काम करके, क्या बढ़िया वाली पार्टी है,
एक तरफा होगा, दिक्कत तरफा आएगा आपको एक तरफा। मेरा नाम समीर कुरैशी। समीर कुरैशी जी क्या लग रहा है किसकी सरकार? अब के बाद समाजवादी सरकार समाजवादी 80 की 80 सीट आएंगी। 80 की 80 80 की 80 उत्तर प्रदेश में। तो मेरी बात 80 सीट है यूपी में, अगर 2 भी आ जाए सीट इनकी सपा वालों की, आज खुद का काट दियो मैं। हाँ लिख वाले हमारे पे भाई साहब 2 भी नहीं है। 2 भी नहीं आवे। ये तो ऐतिहासिक जीत होगी सांगवान जी की आते है ऐतिहासिक। ये तो वक्त बताएगा किसकी जीत और किसकी हार होगी। और ये जो बात कर रहे हैं आप मनोज चौधरी जी का भी टिकट फाइनल नहीं किया समाजवादी पार्टी ने। अभी जो टिकट होएगा ना बागपत जिले से होएगा हमारे बम्मन भाई का। मनोज चौधरी को उतार दिया। अभी फाइनल नहीं। जब अभी तक समाजवादी पार्टी का निर्णय नहीं हुआ टिकट देवे किसे, फिर चुनाव कहाँ तो हो जाएगा। समाजवादी पार्टी आपको क्या- हाँ जी, एक बात बताओ, जब नाव डूबती है तो चूहे कहाँ भागते हैं? अब भाजपा पे भाग रहे हैं, क्योंकि जो गलत कर रखा वो भोगना पड़ेगा। इससे खड़का कहाँ चली गई थी थारी? खड़का नहीं, इससे पहले नाव कहाँ चली गई थी? बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की रहेगी नाव तो। हाँ मतलब नाव डूबने का क्या मतलब हो गया? नाव डूबने का मतलब क्या हो गया? आ नहीं लिए सारे। नाव डूबगी। एक बात बताऊँ छोटी सी, जयंत चौधरी जी ने बीजेपी में जाके सारे किसान भाइयों का इक्का करवा दिया। सबसे बड़ी बात यह है। एक हो गया भाई एक का हो साहब। गया। सरकार है बीजेपी। थोड़ा इधर ट्रैफिक रुक जाएगा, इधर आ जाइए थोड़ा। किसान मजदूर में इक्का कर दिया जयंत चौधरी ने बीजेपी में जाके। सबसे बड़ी बात यह है। ये कहते थे कि मैं चौवन्नी नहीं हूँ, मैं इधर पलट जाऊंगा। जब किसान भाई आंदोलन पर बैठे थे सिंगू बॉर्डर पे दिल्ली जाने के लिए, जब जयंत चौधरी जी कहाँ थे? जब जयंत चौधरी जी कहाँ पे थे? ये तो कंबल उड्डा है और कोई नहीं। ठीक, एक तरफा होगा सांगवान जी, घड़ी ठाड़ी जीत होगी बागपत जिले में। हाँ एक तरफा। चलिए तो देखिए लगातार लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार यहाँ किसकी सरकार चाहते हैं और जिस तरीके से यहाँ पर आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन है उस गठबंधन को लेकर कैसे देख रहे हैं। तो लगातार लोगों से मैं बातचीत कर रहा था, देख सकते हैं हुजूम जुड़ चुका है। एक बार दिखाइए निकुंज की किस तरीके से लोग बड़े उत्साहित हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक ऐसा इलाका है जिसमें लगातार अगर हम बात करें तो चुनाव को भी त्योहारों की तरह मनाया जाता है। तो देख सकते हैं बड़े उत्साहित हैं, बड़े उत्सुक हैं कि कब यहाँ पर वोट डले और ये वोट डालने के लिए जाएं। और हमने पूरा माहौल आपको दिखाया है कि अब की बार आखिरकार किसकी सरकार यहाँ के लोग चाहते हैं। तो लगातार ऐसी अपडेट हम आपको भी आगे भी देंगे और अलग अलग विधानसभाओं से आपको पूरा माहौल दिखाएंगे। तो लगातार जुड़े रहिएगा न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। पल पल की अपडेट आपको यूं ही देते रहेंगे, ना डरेंगे ना डरने देंगे, ना झुकेंगे ना झुकने देंगे और जनता की आवाज यूं ही सामने लाते रहेंगे। ना बात हिंदू की होगी ना मुसलमान की, बात होगी तो सिर्फ हिंदुस्तान की और मुद्दे की बात लगातार जारी रहेगी। नमस्कार, जय श्री राम।